दोस्तों, आज का यह ऑडियो बुक आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं किसी भी इंसान को सफल और कामयाब बनाने वाली बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक किन लोगों के लिए है? वे लोग जो आत्मविश्वास की ताकत के बारे में जानकर उसे बढ़ाना चाहते हैं, वे लोग जो अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं, वे लोग जो कामयाबी हासिल करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में बताया गया है कि बड़ा सोचने से और खुद पर भरोसा करने से आप किस तरह से दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं और खुद कामयाब हो सकते हैं। इस किताब की मदद से आप अपने डर पर काबू करके उस पर जीत हासिल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपनी गलतियों से सबक लेना सीखकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस किताब को शुरू करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। दोस्तों, हम सभी के पास एक लक्ष्य होता है और कुछ लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं, तो कुछ लोग अभी ये सोच रहे हैं कि उन्हें कब शुरू करना चाहिए। जो लोग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आइए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि आप वह काम कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप वह काम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद पर भरोसा करने से आपका दिमाग एक क्रिएटिव पावर को पैदा करता है जो आपको आपकी मंजिल तक जाने का रास्ता दिखाता है। इस क्रिएटिव पावर की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता खोजकर बड़े से बड़े काम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने के और भी बहुत से फायदे हैं। मैकेन्से फाउंडेशंस फॉर मैनेजमेंट रिसर्च ने अपने एक स्टडी में बिजनेस, गवर्नमेंट, साइंस और धर्म के लीडर्स और लोगों से यह पूछा कि वे किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। उनमें ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि वे उनके साथ काम करना चाहेंगे जिसके अंदर आगे बढ़ने की और सबको आगे ले जाने की ख्वाहिश हो। जो इंसान खुद पर जितना ज़्यादा विश्वास करेगा वो उतना ज़्यादा आगे आएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है ज़्यादातर लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं जो खुद पर भरोसा करते हो। खुद पर भरोसा करने वाले लोग जल्दी हार नहीं मानते हैं और समय के साथ वे लोगों का भरोसा भी जीत लेते हैं। अपने दिमाग को कामयाब लोगों की तरह सोचने पर मजबूर कीजिए। दोस्तों, कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ सोचने का फर्क होता है। इसीलिए अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। दोस्तों, दिमाग की कसरत दो तरह से होती है, किसी भी चीज को याद करना और किसी समस्या से निकलने के लिए एक अलग और नया रास्ता खोजना। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन कामयाब लोग कुछ अलग और कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी समस्या के हल को याद करके के बजाय खुद के हल बताते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह अलग आप सिर्फ चीज़ों को याद करते रहेंगे तो समय के साथ उसे भूल जाएंगे। चीज़ों को याद करना कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जब भी आपका सामना किसी समस्या से हो तो आप किसी किताब में उससे निकलने का तरीका खोजने के बजाय खुद से उसका हल निकालिए। इससे आपका दिमाग भी तेज होगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करके उसका हल निकालने में माहिर बन जाएंगे। आप अपने सोचने की क्षमता को 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, नए आइडियाज़ को हमेशा खोजते रहिए। सेकेंड, नए काम करने के मौके को मत गवाएं। थर्ड, रोज सुबह 10 मिनट इस सवाल का जवाब देने में बिताएं कि आप किस तरह से खुद को अपने आप में बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताएं
जो आपसे अलग सोचते हो या जिनका काम करने का तरीका आपसे ना मिलता हो। ऐसा करने से आपको नई जानकारी मिलती रहेगी, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने काम करने के तरीके को पहले से बेहतर बना सकते हो। अपने माइंड से नेगेटिव बातों को निकाल दीजिए। दोस्तों, नेगेटिव बातें करने और सुनने से हमारा हौसला कम हो जाता है। ये नेगेटिव बातें हम अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है और समय के साथ ये हमारे अंदर कुछ इस तरह से बैठ जाती है कि जिससे इनके होने का हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से इन सभी बातों को निकालना होगा। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको उन चीज़ों से दूर रहना है जहां से नेगेटिव बातें आपके कानों में जाती है। आप हर उस व्यक्ति या चीज़ों से दूर रहिए जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आती हो। बहुत सारे पैदाइशी कामयाब लोगों के सपनों को नेगेटिव लोगों ने यह कहकर मार दिया कि वे अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, नेगेटिव लोगों के पास किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, उनके लिए समाधान ही समस्या होती है। इससे बाहर निकलने के लिए रोज सुबह कुछ अच्छा बोलकर या कुछ अच्छा पढ़कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप खुद के बारे में अच्छा सोचिए और ये देखिए कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं जो बाकी लोगों में नहीं है। इन खूबियों को एक कागज पर लिखिए और हर रोज इसे जोर जोर से पढ़िए। इससे आप खुद पर भरोसा करना सीख जाएंगे और नकारात्मक को अपने अंदर से निकाल सकेंगे। जब आपको अपने अंदर की खूबियों के बारे में पता चले तब आप उन खूबियों पर ध्यान दीजिए। इन पर काम करके आप खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर और दूसरों से अलग बना सकते हो। आप हमेशा अच्छा सोचिए और कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ों को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। दूसरों की हेल्प से आप जल्दी सक्सेस बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऊपर उठना है तो सबसे पहले आपको लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने होंगे। रिश्ते बनाना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप जल्दी कामयाब को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हर किसी से अच्छे से बात कीजिए। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके कर्मचारियों के भी संबंध अच्छे हों। इसके अलावा मैनेजर और कर्मचारियों में भी अच्छे संबंध होने चाहिए। ग्राहक और कंपनी के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो कंपनी कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसीलिए हर एक इंसान का हर एक व्यक्ति से अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता है। वो आपकी इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि आप इसकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज्जत करे तो आपको हर किसी को सम्मान देना होगा और ये लोग ही आपको ऊपर उठने का काम करेंगे। आप कभी भी अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर सफल लोग ऐसे ही सफल हो गए। दोस्तों, वे अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं और समय आने पर वही लोग उनकी मदद करते हैं, जिससे उनकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी हर रोज़ जिस व्यक्ति से भी मिलें, आप उसका नाम याद कीजिए और आप उनकी हर कामयाबी के लिए उनको मुबारकबाद दीजिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जैसे वे ही आपको कामयाबी तक ले जाने का काम करने वाले हैं। अपनी संगति को अच्छी रखकर आप खुद को हर वक्त मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, कामयाब लोग हमेशा अपने सपनों की और कामयाबी की बातें करते हैं। वे दिन रात अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं और उसे करने के लिए नए और आसान तरीकों के बारे में सोचते हैं। वे अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ नाकामयाब लोग हमेशा टीवी देखते रहते हैं और एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। अगर आप एक साल तक 5 कामयाब लोगों के साथ कांटेक्ट रखते हैं तो एक साल बाद 6 वे कामयाब व्यक्ति आप ही होंगे। दूसरी तरफ 2 या 3 महीनों के लिए अगर आप 2-4 शराबियों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो 5वें शराबी आप ही बनेंगे। इसीलिए आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ ही रहिए।
अपने आसपास कामयाबी का माहौल तैयार करके आप एक कामयाब सोच विकसित कर सकते हैं। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, आप उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने काम पर, अपने घर पर और समाज में सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ संबंध स्थापित कीजिए जो आपकी तरफ कामयाब होना चाहते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे और आपकी कामयाबी के रास्ते को आसान बनाएंगे। इसके अलावा आप सफल लोगों द्वारा लिखित किताबों को और उनकी जीवनी को हमेशा पढ़ते रहिए। अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क जी के बारे में पढ़िए। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप वॉरेन बफेट जी के बारे में पढ़िए। आप अपने माहौल को बेहतर बनाकर आप खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। आपका एटीट्यूड ही आपकी सोच का आईना है। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड हमारे बारे में बहुत सी बातें बताता है। हमारी बात करने के तरीके की आवाज़ हमारे शब्दों से ज़्यादा ऊंची होती है। बोलना सीखने के लिए हमें शुरुआती के 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये सीखने के लिए हमें कई साल लग जाते हैं। पुराने समय के लोगों को बोलना या लिखना नहीं आता था। वे लोग एक दूसरे के हाव भाव से ही उनके मूड का पता लगाते थे। आज के समय में हमें बोलना और लिखना दोनों आता है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के भाव से उनके मूड का पता लगा सकते हैं। हमारे पूर्वजों की यह खूबी आज भी हमारे अंदर है, इसीलिए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छा एटीट्यूड बनाने के लिए आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप एक अच्छे एटीट्यूड को अपने अंदर जगह दे पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है या वो काम गलत है तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, जिससे आपका मूड खराब रहने लगेगा और इससे आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड बनने लगेगा। इसीलिए आप वही काम कीजिए जो सही है और आप हमेशा अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। जब आपको लगेगा कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आप भी अपने बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। अपने डर को आत्मविश्वास से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, हम में से हर किसी को एक न एक बार किसी काम को करने से डर लगा है। कभी कभी हमें किसी काम को करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे हम वो काम नहीं कर पाते हैं। ये डर और हिचकिचाहट आपको कामयाब होने से रोकती है, इसीलिए इसे अपने अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यहाँ पर हर किसी को डर लगता है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, बहादुर से बहादुर लोगों को भी डर लगता है, लेकिन उस पर वो काबू पा लेते हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें बहादुर कहा जाता है। इसीलिए आपको भी अपने डर पर काबू पाना सीखना होगा। दोस्तों, अपने अंदर के डर को खत्म करने की दवा का नाम है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ये आपके अंदर के डर को खत्म भी कर देगा और आपके अंदर नए डर को पैदा होने से भी रोकेगा। लेकिन अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके भी हैं। आप सदा आत्मविश्वास से भरे होने का नाटक कीजिए। आप यह दिखाएं कि आप पूरी तरह से खुद पर भरोसा करते हैं और इससे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अपने चलने की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। प्रेजेंटेशन के वक्त हमेशा आगे बैठिए, लोगों से ज़्यादा आंखें मिलाइए। ऐसा करने से आप लोगों से अपना मिलना जुलना बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करते रहना होगा। कामयाब लोग फिर से कोशिश करते हैं, जबकि नाकामयाब लोग बहाने बनाते हैं। दोस्तों, हर कामयाब व्यक्ति पहले नाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वो कामयाब नहीं बन गया। कामयाब लोग 100 बार गिरने पर भी हार नहीं मानते हैं और उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ठोकरें जहर नहीं है कि उन्हें खाकर वे मर जाएंगे। इसीलिए वे हर पल कोशिश करते रहते हैं
और वक्त के साथ कामयाब और सफल आदमी बन जाते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग एक बार हारने के बाद बहाने बनाने लगते हैं और फिर से कोशिश नहीं करते हैं और दूसरे को समझाने लगते हैं कि मैं क्यों हार गया। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि जिन हालात के सामने वे घुटने टेक रहे हैं उनसे भी खराब हालत में किसी ने कामयाबी हासिल कर ली थी। उन्हें नहीं पता होता कि समस्या सभी को झेलनी पड़ती है। दोस्तों, कामयाबी के रास्ते पर निकलने से पहले यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका सामना असफलता से होने वाला है। एक बार सफलता हासिल करने के लिए आपको कई बार असफलता का सामना करना होगा। इसीलिए अपने हौसलों को मजबूत बनाइए और सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला कीजिए। चुनौतियों का सामना करके आप सफलता के लायक बन जाएंगे। इस दुनिया में हर एक चीज़ की कीमत होती है। अगर आपको वह चीज़ चाहिए तो आपको उस चीज़ का कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आप एक प्लान बनाइए और अपनी गलतियों से सीख लीजिए। अपनी मंजिल तय करना कामयाबी के रास्ते का सबसे पहला और सबसे आसान कदम है। अपने सपनों को सच करने के लिए आपको बहुत सी मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कामयाब लोगों ने वो रास्ता कैसे तय किया था। इसमें आपको यह लिखना होगा कि कब आपको क्या काम करना है और उस काम का नतीजा आपको कब देखने को मिल सकता है। आप चाहे कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लें, आपको नाकामयाबी का सामना करना ही होगा। कामयाबी के रास्ते सीधे नहीं होते और इसमें आपको हारना होगा, गिरना होगा, लेकिन हर बार आपको फिर से कोशिश करने के लिए उठना भी होगा। अपनी हर नाकामयाबी के बाद आप उससे सीख लीजिए। आप खुद को दोष मत दीजिए और ना ही किसी और को। आप खुद से यह सवाल कीजिए कि आपने क्या किया होता जिससे आप नाकामयाब ना हुए होते। दूसरे शब्दों में आप यह सोचिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है। आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने मजबूत बनेंगे और कामयाबी के उतने नज़दीक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज आपने द मैजिक ऑफ थिंक बिग ऑडियो बुक को सुना। यह सीखा कि खुद पर भरोसा करने से आपके अंदर हर मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत आती है। इससे आप अपने डर पर काबू पा कर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं। कामयाबी के लिए खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अच्छे संबंध बनाकर, प्लान बनाकर और अपनी गलतियों से सीख लेकर हम खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। जब हम बोलते हैं तो हमें जो पहले से पता होता है उसे ही दोहराते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें। आप उनसे सवाल कीजिए जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और ज़्यादा जानने के बारे में उत्सुक हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए खुद में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, किताबें पढ़ने से या किसी सेमिनार में जाकर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इससे आप अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाकर पहले से ज़्यादा काबिल और कामयाब बनते हैं। आपकी जानकारी के बढ़ने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप मुश्किलों से आसानी से लड़ सकेंगे। अपने काम से अपना ध्यान मत हटाइए। दोस्तों, कभी कभी जब हम अपने काम से ऊबने लगते हैं तो हम बहाने बनाकर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम सैर करने, खाना खाने या सोने का बहाना करके अपने काम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते वक्त हम यह भूल जाते हैं कि काम से पीछा छुड़ाकर हम कामयाबी से पीछा छुड़ा रहे हैं। जब भी आप दिमाग में अपने काम को कल के लिए टालने का ख्याल आए तो आप खुद से कहिए कि अभी यह काम करने का बहुत अच्छा समय है और इससे अच्छा समय मुझे कभी नहीं मिलने वाला है। इस लाइन को तब तक दोहराते रहिए जब तक आपका काम करने का मन न करने लगे। दोस्तों, आज के इस द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग
ऑडियो बुक में सिर्फ इतना ही। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस चैनल पर आप सबके लिए सफल और कामयाब लोगों की जीवनी और उनके द्वारा लिखित किताबों की समरी हिंदी में ऑडियो बुक के माध्यम से लेकर आती रहती हूँ। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बाएं साइड में दिए हुए घंटी के आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और शानदार ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।